Hello student, welcome back in Maths online class. Our running topic is inverse trigonometric function. Today we will solve some important questions of exercise number 2.1. Clear? बेटा कल कंप्लीट लगभग फॉर्मूले अपन पढ़ चुके थे, उसमें से 3 आइडेंटिटीज अपनी और रह गई थी. तो एक आइडेंटिटी तो क्या है ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. क्लियर? इन तीनों का एक प्रूफ, इन तीनों में से किसी एक का प्रूफ मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपके लिए, बाकी दो को आप प्रूव करोगे. क्लियर? तो फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे बेटा. यहाँ इन दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू कितना आ रहा है? पाई बाई 2. तो ये है तो दो एंगल ही ना. आप करोगे क्या इसको प्रूफ करने के लिए? किसी एक एंगल को लेंगे और लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये cos इनवर्स को भी ले सकते थे. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन आप जानते हो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू x. ओके, अब जो रेस्ट रह गया था cos रह गया था. अब साइन को जब हम cos में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला जानते हो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा. साइन को cos में बदलना है. क्लियर? इन टर्म ऑफ cos नहीं लिखना. अगर हम मैं बोलता साइन को इन टर्म ऑफ cos को कीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है. क्लियर? बट साइन को cos में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से करेंगे. तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. देन cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x. फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. अंडरस्टैंड? अब इस थीटा को इधर करोगे आप तो बेटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस cos इनवर्स x. ओके, थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना. सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा ऐड करेंगे, फिर tan आएगा तो tan को cot में कन्वर्ट करेंगे, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा. सेम इसी तरह से एक स्टेप आना है. और sec इनवर्स x में भी sec इनवर्स x को थीटा ऐड करोगे, sec को cosec में कन्वर्ट करेंगे तो cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा sec थीटा होता ही होता है. क्लियर? तो इन तीनों को आप प्रूफ करोगे. ओके, अब यहाँ से जैसे अपन इस चैप्टर में प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ चुके, प्रिंसिपल वैल्यू के 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे. उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन की 3 कैटेगरीज थी. फिर लास्ट पार्ट जो बचता था यहाँ पर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को प्रूव करना एंड सॉल्व करना. तो आज अपन बात करेंगे केवल प्रूव करने के लिए. कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे. मैं एक एग्जाम फॉर्मेट दे रहा हूँ कि फॉर्मेट 1 प्रूव दैट tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस. यहाँ कुछ ना कुछ होगा, ये खाली बॉक्स नहीं है, ध्यान रखना. बहुत कुछ भरा हुआ है, हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे इससे. tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस. ये प्रूफ करना है. तो आप क्या करोगे? LHS लोगे. tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे. फार्मूला अपने पास कॉपी में होना चाहिए, देख देख के यूज करोगे. और जो फार्मूला यूज करोगे वो सामने ब्रैकेट में लिखेंगे जरूर. फिलहाल मैं बताता चल रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आना चाहिए वो अपने आप आएगा. क्लियर? इज इक्वल टू RHS. तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, फॉर्मेट दिया केवल tan के लिए. साइन इनवर्स, cos इनवर्स सभी में इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे. एक एग्जांपल है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाई 4. क्या प्रूव करना है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाई 4. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. LHS ले लिया आपने. अब सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर LHS में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए. 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे. इन टर्म ऑफ tan, इन टर्म ऑफ sin इनवर्स, इन टर्म ऑफ cos इनवर्स. कौन सा होना चाहिए? तो अगर अपन यहाँ sin इनवर्स वाला लगा देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना. cos इनवर्स का लगाएंगे तो भी डिफरेंट हो जाएंगे. लेकिन अगर tan इनवर्स का ही लगा दें तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी. तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस तरह से फॉर्मूले को आगे लिखेंगे जो यूज करोगे. तो x का मतलब 1/2 तो 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज रखेंगे. इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और सॉल्व करने पर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7. अब कंप्लीट कंडीशन ये आ गई. अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई किया तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 यानी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई.
फॉर्मूले को कॉपी में देखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद तो tan इनवर्स 25/25 यानी tan इनवर्स 1 आएगा। क्लियर? और tan इनवर्स 1 स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड वैल्यू वाले तो डायरेक्ट आपको हमेशा मालूम होने चाहिए कि tan इनवर्स 1 यानी π/4, tan इनवर्स √3 यानी π/3, tan इनवर्स 1/√3 π/6, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, यही प्रूव करना था। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 3 आप अपने आप करोगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, ट्राई करेंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट cos इनवर्स दिस प्लस 2 tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स दिस। कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका क्या है कि अपन इस 2 tan इनवर्स को दूसरी साइड पहुंचा दें और cos इनवर्स को अकेला रहने दें। क्लियर? अब ये LHS हुआ और ये RHS, ये प्रूव करना है। तो आपने LHS लिया, LHS में sin, अब ये 2 tan इनवर्स है, ये sin इनवर्स है, तो tan इनवर्स sin इनवर्स का एक ही फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब sin इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला देखेंगे कॉपी में कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो x का मतलब 3/5, वैल्यू पुट किए। क्लियर? और यहाँ 2 tan इनवर्स x का यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, तो ये सॉल्व होकर आया tan इनवर्स 3/4 और ये tan इनवर्स 10/24 जो कि सॉल्व होकर 5/12 हो गया। तो ये sin इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हुआ, ये 2 tan इनवर्स भी tan इनवर्स में कन्वर्ट हुआ। अब फिर यही वाली कंडीशन आ गई कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो tan इनवर्स 16/63 आ चुका। tan इनवर्स 16/63, बट अपन को तो इन टर्म ऑफ cos इनवर्स चाहिए। हो सकता है पेपर वाला यहीं तक पूछे, लेकिन आंसर उसने किस में पूछ लिया, cos इनवर्स में। तो इस tan इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला फिर कॉपी में देखेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला यूज किया आपने, आंसर अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा, cos इनवर्स 63/65 RHS। क्लियर? एक मेथड तो ये था। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि sin इनवर्स cos इनवर्स को इधर पहुंचा देते और sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों को ही tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते। फिर LHS भी सॉल्व करना पड़ता और RHS भी सॉल्व करना पड़ता। तो मर्जी आपकी, लेकिन कंसेप्ट पर फोकस रखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी डेली वर्क करेंगे और डेली वर्क सेंड भी करेंगे। होम जो आपके डाउट्स होंगे उनको अलग से किसी पेपर पे लिख के सेंड करना। आप किसी होमवर्क में लिखते हो फिर दिक्कत रहती है, ढूंढ नहीं पाता मैं बाद में, याद नहीं रहता। फिर अलग से होगा तो ऑटोमेटिक उस पर फोकस रहेगा मेरा। ठीक है? जो भी डाउट्स हो वो एक पेज पे लिख के अलग से सेंड करेंगे। इसके बाद बेटा बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक में क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, बुक ओपन कर लीजिए। sec स्क्वायर प्रूव दैट sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू लेकर आना है बेटा 15। क्लियर? LHS। अब LHS में बेटा ये sec स्क्वायर थीटा हो गया, ये cosec स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा इनवर्स फॉर्म में तो tan इनवर्स 2। और सेम इसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cot इनवर्स 3। ओके बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस ये जो tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप जानते हो ना tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बेटा tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके, उसी तरह से यहाँ cot, इस बार लिख के बता रहा हूँ लेकिन आगे कहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे इस तरह से आप, क्योंकि आपको जानना चाहिए इतनी सी बात। तो अब ये tan इनवर्स tan x से tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 2 प्लस 2 ये 2 का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 4 प्लस 9। ओके, और 9 6 15, यही प्रूफ करना था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 6 आप कर चुके हो,
फॉर्मूले में इसने कहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है। एक और मैं जोड़ दे रहा हूं अपनी तरफ से कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स के ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको प्रूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन द्वारा। पहले इसको फिर इसको फिर इसको, जानते हैं ना सभी में x की tan थीटा ही आना है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव करना है कि tan इनवर्स a रूट ax अपॉन bx, tan इनवर्स रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट cx अपॉन ab इज इक्वल टू पाई प्रूफ करना है। जबकि गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। बुक पे क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। LHS अपन ने ले लिया यहाँ पर। अब LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं ना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बुक में देखेंगे, तो कॉपी में जो आपको लिखा रखा है नोट्स में, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, तो रूट ax जो भी है ये प्लस y प्लस z माइनस, आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z। तो माइनस ये इंटू एक ही रूप में लिख रहा हूं, तो a x, तो ये हो जाएगा बेटा a b c x क्यूब, a b c x क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर, c इंटू c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये इंटू ये, तो रूट ax इंटू bx अपॉन bc इंटू ca। ओके, माइनस वाई जेड, तो bx अपॉन ca इंटू cx अपॉन ab, माइनस एक्स जेड, तो cx अपॉन ab इंटू ax अपॉन bc। क्लियर। चलिए अब सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये तो tan इनवर्स, इसको फिलहाल तो एज इट इज रहने दीजिए, ax अपॉन bx, हाँ एक सेकंड बेटा, ax अपॉन bc अपॉन bc प्लस ये bx अपॉन ca प्लस cx अपॉन ab माइनस abc कैंसिल आउट हो रहा होगा, और x क्यूब को अपन लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x बाहर आ जाएगा, तो ये यूं आ जाना चाहिए बेटा x। क्लियर। और नीचे बेटा abc एक पावर कैंसिल, तो x रूट, तो यूं लिख सकते हो ना इसको x अपॉन abc। कोई प्रॉब्लम? जहां डाउट हो पूछ लेंगे कैसे हुआ ये कैलकुलेशन भी। तो 1 माइनस बेटा यहां देखोगे तो ab से ab कैंसिल, c स्क्वायर बच रहा है और ऊपर x स्क्वायर बच रहा है, तो स्क्वायर रूट क्या बन जाना है x अपॉन c माइनस, यहां bc से bc कैंसिल हो रहा है, ओके, a स्क्वायर बच रहा है और ऊपर भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन a यानी x अपॉन a माइनस, वहां देखेंगे बेटा ac से ac कैंसिल हुआ, x अपॉन b। ओके, फिर देखना आ गया tan इनवर्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहां आपको दिख रहा है रूट x अपॉन abc है, यहां अगर अपन यहां इस रूट में ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर x अपॉन abc। यहां अपन b से मल्टीप्लाई कर दें तो b स्क्वायर x अपॉन abc,
यहाँ सी स्क्वायर एक्स अपॉन एबीसी, तो रूट एक्स अपॉन एबीसी कॉमन आ चुका होगा, रूट एक्स अपॉन एबीसी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो आप यहाँ तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एबीसी, ओके, प्लस यहाँ बी से करेंगे, यानी एलसीएम लेना बोल सकते हो उसको, बी स्क्वायर एक्स अपॉन एबीसी, और यहाँ सी से तो सी स्क्वायर एक्स अपॉन एबीसी माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट एबीसी, ओके। नीचे वाले को एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, tan इनवर्स। बेटा यहाँ अगर आप देखो तो रूट एक्स अपॉन एबीसी कॉमन है, तो रूट एक्स अपॉन एबीसी को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर अर्थात ए, बी स्क्वायर यानी बी, सी स्क्वायर यानी सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ये माइनस एक्स अपॉन एज इट इज एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, ओके। बट गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, देंगे बिकॉज गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ x माइनस एक्स जीरो हो चुका होगा, तो ये आ चुका होगा tan इनवर्स, इसकी जगह x पुट कर देंगे तो x माइनस एक्स यानी tan इनवर्स जीरो, ओके। और tan इनवर्स जीरो बोले तो जीरो भी होता है, tan 180 डिग्री भी जीरो ही होता है, लेकिन आंसर वाले ने चूंकि tan पाई पूछा है तो यही क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू पाई, ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज tan pi is equals to 0, then pi is equals to tan inverse 0, okay, is equals to RHS। सॉल्व कर सकते हैं ना इस टाइप से क्वेश्चंस। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 में जो RHS है, RHS को लेंगे और RHS में आपको दिख रहा है कि cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए, tan थीटा, तो एक्स की जगह tan थीटा रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक सॉल्व करेंगे आज हम, ओके, 1 to 8 एंड एग्जाम्पल करेंगे बेटा। फर्स्ट तो कर ही लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू वाला है, एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ओके, जहां डाउट होएगा पूछेंगे। एग्जाम्पल सेकंड के बाद एग्जाम्पल नंबर 4, बस इतना करोगे, ओके, बाकी मैं सॉल्व करके दूंगा। तो 2.1 में 1 to 8 करेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करोगे, ओके, थैंक यू। क्लियर बेटा?